आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी इस पैनल से कनेक्ट यूट्यूब लाइव पे और इस पैनल उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सबका आज की इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। पूरे शेप शो परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक इनडायरेक्टली हम सब लोगों को इस पैनल के माध्यम से, इस जूम पैनल और इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में 707 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह, चाहे व्यक्ति किसी भी काम में अपने में व्यस्त हो या फुल टाइमर हो, लेकिन इस पैनल के माध्यम से वो अपनी टीम को बढ़ाने में, अपने आप को ग्रो करने में और अपने आप को एजुकेट करने में इस पैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले 3 साल में। और ये हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के माध्यम और उनके एक विचार, उनके एक सोच की वजह से कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा हो और किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, कैसे भी बिजी शेड्यूल में काम कर रहा हो, लेकिन इस पैनल और इस चैनल के माध्यम से वो अपने आप को एजुकेट कर सकता है। इतने सारे सैकड़ों डायमंड्स को सुन करके वो अपने आप को डायमंड बनने की थॉट वो अपने अंदर पैदा कर सकता है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि अपनी टीम के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं और सबको ये पैनल, क्योंकि मैंने तो FIM में ये कंपलसरी कर रखा है हर लीडर्स ज्वाइन होने वाले को, क्योंकि इस पे जो चीजें हैं और इस पे इतना एक्सपीरियंस हमारे लीडर्स, हमारे बड़े बड़े लीजेंड्स जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास लिखा है, आज उनकी सबका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव इस पैनल पर और इस यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर इतने सारे लोगों का भला इस चैनल के माध्यम से हो रहा है और इतने सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और मैं आप सबको बोलूंगा कि इस चैनल पर लाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने का मौका हम सबको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मागू जी आप। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी बात स्टार्ट करूं उस परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का, जिसको भी जिस रूप में हम मानते हैं और जिसकी वजह से हम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हर दिन हमें मिलता है, एनर्जेटिक दिन मिलता है हम सभी लोगों को, हर दिन काम करने का, अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। वो ईश्वर का आशीर्वाद की वजह से मिलता है और हम सबको इंसान योनि मिला, इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिससे हम सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दमदारी से काम भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी शेप शॉप का, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। आज मेरे जैसे बिल्कुल एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल के बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब करते हो, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज शेप शॉप एक मौका देता है हर व्यक्ति को कि वो यहाँ करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो ऐसा गजब का शानदार प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे चल के बहुत सारे लोग आज जिंदगी बदल रहे हैं, हमारी जिंदगी बदली है। और बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिंदगी बदलने वाले हैं। और आज शेप शॉप ने साबित कर दिया है, नई नई चीजें ला करके, नए नए हमारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे करके हम सबको ये बता दिया है कि शेप शॉप नंबर 1 था, नंबर 1 है और भविष्य में नंबर 1 रहने वाला है। हम बड़े लकी, सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहली बार एक ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला जो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं कि शेप शॉप जैसी प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन मुझे मिला, हम सबको मिला, अल्टीमेट अचीवर जैसा ग्रुप मुझे मिला। मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आज यहाँ पर बैठा हुआ हूं। तो मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली बजाइए शेप शॉप के लिए और हमारे सिस्टम के लिए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों हमारे सभी मेंटर्स का, हमारे सभी गुरुओं का, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि आज शायद इनका साथ और हाथ और आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। इनमें हमारे सभी लीडर्स, हमारे सभी ग्रेट मेंटर, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, श्री देवेश शर्मा जी, श्री सुनेरी लाल जी, श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, श्री योगेश यादव जी और हमारे साथी लीडर श्री नागल साहब और पवन यादव जी। ये सभी का साथ, सभी का अनुभव, सभी के साथ की वजह से बहुत कुछ इन सबसे सीखने का मौका मिला, सरलों का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। 19.5 साल की उम्र में मैंने ये काम करना चालू किया, आज मुझे 34 ईयर हो गया है। तो लगातार 13-14 साल का जो सफर यहाँ पर रहा है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त रहा है, जिनमें सबसे बड़ा योगदान मेरे इन सभी ग्रेट मेंटर्स का है। इनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, जिन्होंने हर समय अच्छी स्थिति हो चाहे खराब स्थिति हो, बिजनेस अप हो डाउन हो, हर समय
हौसला बढ़ाने का काम किया, हर समय बोला ये बिजनेस बहुत बड़ा है, आप इतिहास लिख सकते हो। इन्होंने हमेशा मेरी ताकत को याद दिलाया और हमेशा मेरी ताकत को याद दिला करके और मुझे इस बिजनेस में बने रहने के लिए हमेशा प्रेरित किया। और मुझे पता नहीं चला मेरा 13-14 साल का सफर कब पूरा हो गया। तो मैं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और जो भी कुछ आज मैं हूं, मैं इन सब की वजह से हूं। इन सब के बिना मैं कुछ नहीं हूं। और आज जो भी कुछ हूं मैं इन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि ये अगर मेरे जीवन में नहीं आए होते तो मैं शायद आज आपके सामने नहीं होता। स्पेशल धन्यवाद मैं श्री योगेश यादव जी का देना चाहता हूं, जो मेरे बिजनेस गुरु हैं, जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र के लड़के की उंगली पकड़ी और हमेशा हौसला दिया, हमेशा साथ दिया और हमेशा भाई की तरह, गुरु की तरह, दोस्त की तरह हमेशा साथ रखा और हमेशा ये बात बताई कि मिलकर के इतिहास लिखेंगे। और उनका ये जो सोच था कि मिलकर के बड़ा काम करेंगे, इस सोच की वजह से ही आज हमारा जीवन बदला और आज हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर का भी, और बहुत जोरदार तालियां चाहता हूं योगेश जी के लिए, बजाइए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी डायमंड लीडर्स का, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे साथ मिला हमेशा। और बहुत सारे लोग नेटवर्क में आज से 13 साल पहले, 12 साल पहले, 11 साल पहले, 10 साल पहले ज्वाइन हुए। बहुत सारे लोगों ने साइन अप किया, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में आने का निर्णय लिया, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, जिन्होंने बड़ा निर्णय लिया, जिन्होंने लंबा साथ चलने का मेरे साथ डिसीजन लिया, वो हमारे सभी डायमंड लीडर्स और हमारी बहुत बड़ी और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर टीम, जिसका साथ हमेशा मुझे मिला, जिसकी वजह से एक टीम यूनिटी के माध्यम से आज मैं आपके सामने हूं। तो हमारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी आज यहां तक पहुंचाने में मेरी एक भी सेल की मदद की, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, धरती पे कोई भी व्यक्ति कोई काम करे, कोई यात्रा करे या नहीं करे, मैं आपको बोलूं कि आप जहां भी है वहां से उठ करके आप 500 किलोमीटर दूसरे शहर की यात्रा करने के लिए जाएं। हो सकता है आपका मन करे, नहीं करे, लेकिन धरती पे हर एक यात्रा है जो हर आदमी करना चाहेगा और जिसको रात को भी उठा करके 1 बजे पूछा जाएगा तो भी वो बोलेगा यस, और वो है सफलता की यात्रा। हम सारे लोग हैं जो इस सक्सेस की यात्रा को करना चाहते हैं। हम सारे लोग इस बिजनेस में आए इसलिए हैं क्योंकि हम सफलता की यात्रा करना चाहते हैं। हम उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां हमारे आज लीजेंड्स पहुंचे हैं, और लगातार हम उसी चीज में प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम उसी जगह पहुंचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और हमारा सबका ड्रीम है कि हमें सफल होना है। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए यह है कि हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है। बहुत सारे धरती पे ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो सफल नहीं होना चाहता। आज यदि किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि आप सफल होना चाहते हैं, तो ये धरती का सबसे आसान सवाल है जिसका जवाब सबके पास मिलेगा और बोलेगा यस, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं इस जर्नी को करना चाहता हूं, मैं इस यात्रा को करना चाहता हूं। हर लीडर, हर व्यक्ति इस यात्रा को करना चाहता है, इस सक्सेस जर्नी को करना चाहता है। लेकिन देखिए, हम सारे लोग बड़े खुश नसीब हैं कि यात्रा तो हर आदमी करना चाहता है, हम भी करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यात्रा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एक कोई साधन नहीं मिलता। हम सब बड़े लकी हैं कि सेफ शॉप के रूप में इस यात्रा को अंजाम देने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है, और हम सारे लोग उस यात्रा को करने के लिए तैयार भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। बस उस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें रुकना नहीं, क्योंकि सक्सेस के बारे में बोला जाता है सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। सक्सेस कोई एक जगह नहीं है ना, ये एक जर्नी है, यात्रा है, जिसको लगातार हमें करना है। अप डाउन, कम ज्यादा, ये जीवन का हिस्सा है, समय है, इधर उधर होता है, लेकिन हमें इस यात्रा को बड़ा करना है। क्योंकि इस बिजनेस में जब मैं आया था तो मैंने एक ही बात सोच करके इस बिजनेस में एंट्री किया था कि या तो मैं इसको करूंगा, नहीं करूंगा तो इस यात्रा को बड़ा करूंगा। और हमेशा यदि हम कोई भी काम करते हैं तो हम हमेशा उसको बड़ा करने के लिए करें, ना कि सिर्फ उसको टेस्टिंग के लिए करें। और इस बिजनेस में भी हम आ गए तो हमें इस यात्रा को बड़ा करना है। और जिन लोगों को हमने बोला है कि हम सेफ शॉप की यात्रा चालू कर चुके हैं, हम सेफ शॉप में आ चुके हैं, वो आपका एग्जाम्पल देने चाहिए। इस यात्रा को हम सबको मिलकर के इतना बड़ा करना है। तो साथियों, आपने इस जर्नी की शुरुआत कर दी है। लगातार यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने तक, डायमंड बनने तक, आपका जो भी एक बड़ा ड्रीम है, तब तक हमें ना रुकना है, ना ठहरना है, हमें लगातार इसमें आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि आज से 13 साल पहले, 13 साल पहले जब मेरी ये स्टार्टिंग हुई जर्नी, तो उस समय के मैं ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। एक अनजान आदमी के माध्यम से बिजनेस मुझे मिला, और ऐसा कोई मेरा बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में काम करने का मेरा पहले से कोई ड्रीम नहीं था, ना मेरी पहले से कोई तैयारी हुआ करती थी। बस एक व्यक्ति ने मुझे बोला और मैं इस बिजनेस में आ गया, सिर्फ छोटा सा एक ड्रीम लेकर के कि मुझे पैसे कमाना है।
और मैं ये चाहता था शुरू से, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ पे बड़ी तंगी देखी मैंने, बहुत कम पैसों के लिए बहुत मारामारी देखी। कॉलेज जाने के लिए मुझे 20 रुपए सिर्फ डॉट टू डॉट मिला करते थे, 10 आने के 10 जाने के। कभी 50,000 रुपये इकट्ठा देखा नहीं। एक ऐसे परिवार से, मेरे पिताजी ने 45 साल ऊंट गाड़ी चलाई, जैसा कि आप सब लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी चीजें हमने फेस की। वैसे एक शुरू से ये था कि मैं पढ़ाई भी करूं और मैं अपनी पॉकेट मनी अपने द्वारा कमाऊं, मेरे मैं अपनी मेहनत से पॉकेट मनी लूं, मैं घर से मांगू नहीं। मैं बस इस सोच के साथ हमेशा तैयार मतलब आगे बढ़ रहा था कि मैं पढ़ाई भी करूंगा तो कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करूंगा। लेकिन अचानक ये बिजनेस मिल गया, अचानक एक अनजान आदमी के माध्यम से प्लान देखने का मौका मिल गया और मैंने इस काम को शुरुआत कर दी। और उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी सोच थी, एक इच्छा शक्ति थी, जिसको लेकर के मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ गया। ना मेरे को मार्केट में कोई ज्यादा लोग जानते थे, ना मेरा कोई मार्केट में बहुत बड़ा कोई रेपुटेशन हुआ करता था, ना मेरा फैमिली कोई सपोर्ट था, ना मेरा कोई रिश्तेदारों से कोई सपोर्ट था, ना मेरा दोस्तों ने कोई ये मेरे को मोटिवेट किया कि यार ये बहुत अच्छा काम देख लिया है आपने, आप चालू करिए, हम आपका साथ जरूर देंगे। ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। बस एक ये प्लान की दमदारी, ये कंपनी की दमदारी और उस व्यक्ति की दमदारी जिसने मुझे प्लान दिखाया था, उसकी दी हुई होप के दम पर मैंने काम चालू कर दिया। और ना मेरे पास पैसा था, ना उस समय मेरे पास कोई भी सम्मान था, रेस्पेक्ट था, सिर्फ एक होप, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें कर जाऊंगा। और इतना बड़ा कर जाऊंगा ये पहले दिन नहीं था, लेकिन इतना था कि मैं पॉकेट मनी के लिए इस काम को चालू करता हूं तो मेरा जीवन यहाँ से कुछ ना कुछ मैं अपने दम पर आगे बढ़ लूंगा, अपनी पढ़ाई अपने खर्चे से चला सकता हूँ, अपने द्वारा कमाया हुए पैसे से चला सकता हूँ। और यकीन मानिए साथियों, मैंने इस बिजनेस से पहले कोई भी दूसरे काम से आज तक मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, मैंने कभी कोई भी किसी भी जगह से 1 रुपया कमाया नहीं। जो भी कुछ आज मेरे जीवन में बदलाव आया है, 1 रुपये की कमाई से लेके और जो भी यहाँ तक का सफर पे पूरा किया मैंने, वो टोटल इसी बिजनेस से मेरा पूरा हुआ। एक ऐसी सिचुएशन से मैंने काम करना चालू किया था और वहां से चालू करके ड्रीम बनाना चालू हुआ। और जब अपलाइन ने बोला कि यहाँ से ये हासिल किया जा सकता है, ये हासिल किया जा सकता है, ये हासिल किया जा सकता है, उस समय भरोसा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बस भरोसा कर लिया कि भरोसा करने से जा क्या रहा है, और धीरे धीरे काम करना चालू कर दिया। और अपलाइन ने बोला, मेरे ग्रेट मेंटर ने बोला कि अपने ड्रीम तैयार करिए, यहाँ से हर सपना पूरा किया जा सकता है। शुरुआत में तो ये सपना, ये ड्रीम, ये बड़े अजीब से लगते थे, हंसी आती थी इनको सुन करके, क्योंकि सपना तो सिर्फ रात को आता है, उसी को जानते थे हम। ये बनाया जाना चाहिए, ये डायरी में लिखा जाना चाहिए, इसको फॉलो किया जाए, इस पे काम किया जाए तो ये पूरे भी होते हैं, ये सिर्फ बातें सुनते थे अपने मेंटर से, अपने अपलाइन की तरफ से। लेकिन बस हमने एक चीज थी हमारे अंदर, वो ये था कि हमने उसको फेथ करके, ब्लाइंडली फेथ करके उस पे हमने फॉलो करना चालू कर दिया, उन बातों को हमने मानना चालू कर दिया। और एक एक चीज को जब मानना चालू किया तो धीरे धीरे ये सारे सपने पूरे होते चले गए हमारे। एक एक चीज का ड्रीम बना करके ये सारे ड्रीम, लैपटॉप, मैकबुक, ये सब चीजें आती चली गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पहली कार इस बिजनेस से आई, शेवरलेट की बीट, 4.5 लाख की, 22 साल मेरी एज थी उस समय पे। विश्वास और बड़ा, और लोगों को भरोसा हुआ कि यार हाँ यहाँ से कुछ किया जा सकता है, और आगे बढ़ा, टीम बढ़ी, इनकम बढ़ी। दूसरी कार स्विफ्ट डिजायर इस बिजनेस से ली, फिर और आगे बढ़ते चले गए और इनकम बढ़ती चली गई। तीसरी कार, लग्जरी कार का ड्रीम 27 साल की एज में मैंने पूरा कर लिया था। और जो कि मैं कभी सोचा नहीं करता था जब इस बिजनेस में आया था, क्योंकि ये जब हम कार हाईवे पे चलती देखते थे तो लगता था कि इनके साथ एक सेल्फी हो जाए। लेकिन इस बिजनेस से ये सपना भी पूरा हुआ। BMW लेने का सौभाग्य इस बिजनेस ने मुझे दिया और मेरे जीवन में ये एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट ऐड हुआ जिससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मुझे सलाह देते थे मेरे परिवार में, मैं सबसे छोटा था, वो लोग जिनको और तेजी से और बड़ा भरोसा हुआ। अभी मैंने 4th कार इस बिजनेस से क्रेटा मैडम को गिफ्ट किया लास्ट सावन के सोमवार पर इस बिजनेस से। तो ये सारी चीजें होती चली गई, अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप होते चले गए, अच्छे अच्छे कंट्रीज में इस बिजनेस के माध्यम से टारगेट जीत करके, और बहुत जगह जाने का मौका मिला, पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री, जहां पे एक आदमी का, हमारे जैसे नॉर्मल आम आदमी का वीजा तक नहीं लग सकता। लेकिन हमारी कंपनी की ताकत है, ये हमारी कंपनी का आज रेपुटेशन है आज मार्केट में, कि हजारों लोगों का एक झटके से, एक आवाज से वीजा लग जाता है। और हमें भी उसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का। ये सारे आनंद, स्विट्जरलैंड पे जाकर के ये सब आनंद लेने का मौका मिला। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी हुआ करती थी कभी आज से भी 13 साल पहले। कोई इस जीवन में कोई भी किसी भी तरह का खूबसूरतपन नहीं था, कोई भी किसी भी तरह का लग्जरीपन नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें इस बिजनेस से होती चली गई और ये सब चीजें ऐड हो गया। अभी लेटेस्ट वियतनाम घूम के आए, ये वियतनाम के कुछ पिक्चर्स हैं जहां पे बहुत ही शानदार, मेरे लाइफ की सबसे
जबरदस्त और धुआंधार एकदम जबरदस्त ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई है कंपनी की तरफ से, जिसका एंजॉय करने का हम सबको मौका मिला। तो इस तरह से 13 टाइम में फॉरेन ट्रिप इस बिजनेस से अब तक कर चुका हूँ। खुद का मकान फ्लैट लेने का मौका मिला 1 करोड़ रुपए का विद इंटीरियर, ये सारी चीजें जहाँ पे आज मैं और मेरा परिवार रहता है, ये सब बहुत ही लग्जरी फ्लैट है, बहुत ही लग्जरी जगह है जहाँ पे हमें सौभाग्य मिला यहाँ रहने का। वरना कभी हमारा ड्रीम नहीं हुआ करता था जहाँ अंदर ही स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगा, कोर्ट मिलेगा, जिम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, सब चीज आज इसमें अंदर सुविधाएं, यहाँ पे रहने का मौका मिला। 2 लाख कैपिंग पे जाने का मौका मिला, 3,16,000 का चेक बनाने का इस बिजनेस में मौका मिला, है ना। ये अकाउंट में भी आता है। 4 लाख की कैपिंग हुई, 4 लाख का भी चेक बनाने का सौभाग्य इस बिजनेस से प्राप्त हुआ, है ना। और ये अकाउंट में भी जनरेट हुआ। ये सारी चीजें लगातार होती चलेगी। 2.5 करोड़ एंड अबव के क्लब में कंपनी ने अपने जो हमारा सौभाग्य प्रोग्राम हुआ उसमें हमें रिकॉग्नाइज होने का और सम्मान लेने का स्टेज पे मौका मिला, और इस क्लब में एंट्री करने का मौका और सौभाग्य इस कंपनी ने मुझे दिया, ये सम्मान मिला। ये सारी चीजें एक जीरो से, ये सारी चीजें हासिल जो मैं बता रहा था आपको कि टोटल इस बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरे जैसे एक स्टूडेंट, एक आम परिवार से निकल के एक स्टूडेंट के जीवन में ये सारी चीजें आ सकती हैं, तो आप और हमारे सबके जीवन में ये आ सकती हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में यदि पॉसिबल होती हैं तो उसके पीछे एक काम हम सबको करना पड़ता है, जो पहले दिन मुझे समझाया था मेरे ग्रेट मेंटर ने, और ये आज हमें भी समझने की जरूरत है। ये वर्क एक्चुअल में इंडिविजुअल शुरू करके इंडिविजुअल खत्म करने का नहीं है। यदि हम इंडिविजुअल अकेले इस बिजनेस में आ जरूर सकते हैं, लेकिन अकेले इस बिजनेस में कभी भी हम अंजाम तक और उस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें उस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, हमें उस यात्रा को बड़ा करने के लिए, हमें ये सारे ड्रीम जो मैंने देखे धीरे धीरे पूरे किए। अभी मेरी शुरुआत, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा इस बिजनेस में बड़े बड़े बहुत ड्रीम है, हजारों लोगों को डायमंड बनाने का ड्रीम है। मैं इस बिजनेस में बहुत बड़े मकसद के साथ अभी चल रहा हूं, क्योंकि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमने काम करना सीखा है, अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, अभी तो बहुत बड़ी पारी खेलना बाकी है। और जब हमारे ग्रेट मेंटर आज इतने जोश जुनून के साथ आज लगातार 24 घंटे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो अभी तो हमारी शुरुआत है। तो हमें अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस काम को अंजाम देने के लिए हमें एक काम करने की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं टीम बनाना। ये टीम वर्क है, और हम सारे लोग इस टीम वर्क में आ गए हैं। और यदि हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो फिर हमें सीरियस हो जाना चाहिए टीम बनाने के लिए, है ना। हम आज अकेले हैं, लेकिन हमें 7 दिन बाद अकेला नहीं रहना चाहिए। हमें अपने साथ हमारे 2 लोग और होने चाहिए। अगले 15 दिन में हमारे साथ 10 लोग होने चाहिए। हमें 50 अगले 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास हजारों लोगों का कारवां होना चाहिए। इस मकसद और इस ड्रीम के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम इन अचीवमेंट में पहुंचेंगे। हम यदि टीम बनाने पे ध्यान दे देते हैं, फास्ट टीम बनाने पे ध्यान दे देते हैं, अर्जेंसी पैदा कर देते हैं टीम बनाने की, तो फिर ये अचीवमेंट्स की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारे अचीवमेंट बाय प्रोडक्ट हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि आप बने हैं ये सारे अचीवमेंट्स के लिए। बस एक ही चीज है कि हम अपनी टीम बनाने पे फोकस करें। और टीम बनाने के लिए हमें ये कुछ चीज है जिन पे हमें फोकस करना होता है, जिनको लगातार हम सुनते हैं। हमें लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाना होता है, लिस्ट बड़ा बनाना होता है, और टीम में हर ज्वाइन होने वाले का लिस्ट बनवाना पड़ता है, क्योंकि यहां से हमारा बीज है। जैसा कि बोला जाता है ना कि हम हजारों क्विंटल अनाज पैदा करना चाहते हैं, तो हमें कुछ किलो अनाज डालना पड़ता है। तो ऐसे ही है, जब हम बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो एक लिस्ट हमें शुरुआत करनी पड़ती है, कुछ लोगों के साथ वो लिस्ट बिल्ड करनी होती है। दूसरा काम, हमें वो जो लिस्ट बनाते हैं उस पे हमें लोगों को इनविटेशन करना होता है, हमें लोगों के साथ चर्चा करनी होती है, हमें लोगों के साथ इस प्लान को बारे में चर्चाएं करनी होती है, हमें उनको इन्वाइट करना होता है। जहां भी हम उनको इस प्लान को दिखाना चाहते हैं, जहां भी हम सेप शॉप की डिटेल समझाना चाहते हैं इस प्लान की, वहां के लिए हमें उनको इन्वाइट करना होता है। ये दूसरा बड़ा बेसिक है। तीसरा है, जब उनको इनवाइट करते हैं, हम उनसे समय लेते हैं, तो हमें उनको प्लान भी दिखाना होता है, हमें उनको प्लान भी दिखाना होता है। और जब हम प्लान दिखाते हैं तभी हमारी टीम क्रिएट होती है, तभी हमारी टीम बनती है। और टीम बनाने के ये 3 सबसे बड़े बेसिक है। और चौथा सबसे बड़ा बेसिक है, हर प्लान दिखाए हुए का हमें फॉलोअप करना होता है, हमें उनको समझाना होता है, हमें उनको बताना होता है। तो ये 4 बेसिक है जिनसे हमारी टीम बनती है। इन्हीं 4 बेसिक से हमारी 10 लोगों की टीम बनती है, और इन्हीं 4 बेसिक से हमारी 10,000 की टीम बनती है। इन्हीं 4 बेसिक को करने से हमारी ये टीम बनाने के सबसे बड़े बेसिक है, जिनका बड़ा योगदान होता है, जिनका बड़ा, जैसे एक कार को चलाने के लिए 4 पहिए का सबसे बड़ा योगदान होता है, ऐसे ही इस बिजनेस में
हजारों लाखों करोड़ों की टीम बनाने में इन 4 चीजों का बड़ा योगदान होता है। तो हमने ये बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाने पे और बनवाने पे, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करने पर, करवाने पे, ज्यादा से ज्यादा प्लान करने पर, करवाने पे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप करने पर, करवाने पे हमें फोकस करने की जरूरत होती है। तब हमारी बड़ी टीम क्रिएट होती है। अब जब हम टीम क्रिएट करते हैं तो हमें एक चीज की जरूरत होती है, जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया, फॉलोअप करने की। अब फॉलोअप जब करते हैं तो आज का जो टॉपिक है उस पर मैं पहुंचता हूं। जब हम फॉलोअप करने जाते हैं, टीम बनाने की बात आती है, किसी की ज्वाइनिंग लेने की बात आती है, तो हमें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालों का जवाब देने पड़ते हैं हमें। और आज का टॉपिक भी यही है कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और नए गेस्ट के सवालों का सामना करना पड़ेगा ही। और यदि उनको हम ज्वाइनिंग में बदलना चाहते हैं, यदि हम अपनी टीम बनाना चाहते हैं, इससे हम बच नहीं सकते। इससे हम बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? यदि इस बिजनेस में हम बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, यदि हम इस बिजनेस में लोगों को लाना चाहते हैं, तो लोग सवाल करते क्यों ही? कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, सर इतना बढ़िया बिजनेस है और इतना बढ़िया काम है, तो लोग सवाल क्यों करते हैं? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम सेल्स के प्रोफेशन में, हम बेचने के प्रोफेशन में, दुनिया में कोई भी यदि धरती पे किसी भी बेचने के प्रोफेशन में यदि वो है, तो उसको एक चीज का सामना करना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सवाल। और वो सवाल आएंगे, इससे हमें घबराना नहीं। हमें उन सवालों का जवाब लेने के लिए अपने सीनियर का सपोर्ट लेना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। 2 ही तरीके हैं, या तो हम अपने आप को तैयार करें, या हम अपने सीनियर लीडर्स का सपोर्ट और साथ उसमें लें। क्यों आते हैं सवाल? दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जब हम होते हैं तो हमें सवाल का सामना करना ही पड़ता है। और हमें सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमने भी बहुत जगह सवाल किए। दुनिया में बहुत जगह चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम बेचते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दूसरी जगह से खरीदना पड़ता है। यदि हम याद करते हैं तो हम बिना सवाल किए हम खुद नहीं खरीदते। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब हमारे ऊपर बहुत सारी जगह जहां हमने बहुत सारे लोगों से सवाल किए हैं खरीदने से पहले, उन सब का श्राप है कि हमें इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए, सामान बेचने के लिए, हमें भी उन सवालों के सामना करना पड़ेगा जो हम करते हैं। यदि कोई सब्जी बेचता है तो उसको भी सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, उसके सामने भी सवाल खड़े होते हैं। ये ऐसी क्यों है, ये इतने की क्यों है, वो दूसरा वाला तो इतने की दे रहा है, आप इतने की क्यों दे रहे हो, सब्जी मंडी में तो इतने का मिल रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका सामना करना पड़ता है। यदि कोई फ्रिज टीवी खरीद बेचता है तो उसको भी सवालों का सामना करना पड़ता है। उसको भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो ऐसे सीधे आकर के कोई नहीं बोलता कि आया और सीधा कि इसको पैक कर दो। वो चार चक्कर जब तक उस शोरूम में लगा नहीं लेता है, 4 सवाल पूछ नहीं लेता है, और लास्ट में तो आदमी को यदि बचना होता है तो वो ये भी बोल देता है सारे कलर चेक करके कि उस पूरे शोरूम में व्हाइट कलर नहीं है, तो बोलेगा कि व्हाइट है कि नहीं आपके पास। तो हर जगह आदमी को सवाल करने की एक पर्सनैलिटी है। कहीं भी हम खरीदेंगे तो हम सवाल करेंगे, और बेचने वाले को सवाल फेस करना पड़ेगा। यदि कोई सूट साड़ी बेचता है तो उसको भी सवालों का सामना करना पड़ता है। हमारी बहन जी लोग जाती है शोरूम में तो 50 साड़ी डलवाने के बाद एक साड़ी खरीदती है। पता नहीं क्या क्या चेक होता है, कितने सवाल होते हैं, तब वो जाके एक साड़ी बेच पाता है। यदि कोई बाइक और कार बेचता है तो उसको सवालों का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सारे कंपेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें उसको सवालों का जवाब देना पड़ता है। कितनी माइलेज है, इसका कितने का इंजन है, कितनी इसकी मजबूती है, सेफ्टी क्या है, एयरबैग्स कितने हैं, है ना। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जिनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और तो और छोड़ो, हम एक इंसान जब अपने आप को बेचता है, बेचने का मतलब जब अपनी काबिलियत और क्वालिटी को मार्केट में बेचता है, नौकरी के लिए किसी को सामने जब अपने रिज्यूम को रखता है, और उसके सामने भी जब उसको बुलाया जाता है, किसी भी दुनिया में नौकरी हो, बड़ी हो या छोटी हो, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, वहां भी सवाल का जवाब देना पड़ता है। मतलब अपने आप को बेचने के लिए जो एक भगवान के द्वारा बनाई हुई हम आत्माएं हैं, इंसान जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, उसको भी जब अपने आप को किसी जगह नौकरी में ले जाना पड़ता है, अपने आप को बेचना पड़ता है, तो खुद को बेचने के लिए भी कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तब आप 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 में बिकते हैं। तब अपने आप को हम बेच पाते हैं, तब अपनी हम वैल्यू लगवा पाते हैं। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस बिजनेस में सवाल नहीं आएंगे? हमारे इस बिजनेस में सवाल आएंगे, ये हमारे इस बिजनेस का हिस्सा है। इस यात्रा में ये एक बड़ा पार्ट है। बस हमें इस
सवालों के जब हमारे पास आए तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। जब हमारे पास सवाल सामने नया एसोसिएट जब करता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, सुने और डर जाएं और भाग खड़े हों, और दूसरा है खुद को जवाब देने के लायक तैयार करें और सवालों का डटकर सामना करें। ये दो ही ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोग हम इस बिजनेस में देखते हैं कि जैसे ही सामने वाला आदमी बड़ा मोटिवेट होकर के जाता है और जैसे ही 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल दागे जाते हैं सामने से, तो आदमी भाग खड़ा होता है, डर जाता है। और यही डर, ये भाग खड़ा होना ही उसकी यात्रा को अधूरा रख देता है। यदि वो एक आदत बना ले कि ये सवाल आएंगे, और सबसे गजब की बात यह है कि जो भाग रहा है, जो इस बिजनेस को क्विट करने का प्लान बना रहा है, उसने खुद ने ज्वाइन करने से पहले 4 सवाल किए थे। वो भूल जाता है इस बात को कि जब आपने सवाल किए थे, सामने वाले ने जवाब दिए थे, तब आप उनकी टीम का हिस्सा बने थे। आज आपकी टीम का हिस्सा कोई बनना चाहे, आप किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको भी उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो हमें डटकर तैयार होकर के सामना करना है, उन सवालों का जवाब देना है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस हमारा डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल के जवाब से पहले हमें, जब भी हम कोई भी सवाल करें, मतलब कोई भी सवाल का जवाब दें, उससे पहले कुछ सवालों के घेरे से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें उस लेवल पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा ड्रेस कोड हमारा होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ तो सवाल सामने वाले के होते हैं, कुछ हमें देख करके हम अपने आप उनके सवालों को बढ़ा देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं। ये वो बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो यदि इन चीजों का ध्यान देंगे तो जेन्युइन सवाल सामने वाले के एक दोगे, लेकिन उसके 10 सवाल 15 सवाल नॉनसेंस सवाल, और सवालों की संख्या ज्यादा नहीं होगी। यदि हमारा अच्छा ड्रेस कोड होगा तो सामने वाला हमें देख करके बहुत सारे जवाब अपने आप उसको मिल जाएंगे। हमारे पास टूल्स होने चाहिए, जिन टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। प्लान के यदि 48 घंटे में हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसके बहुत कम सवाल होते हैं उस समय तक, लेकिन जितना हम ज्यादा प्लान के बाद समय देते हैं तो उतने ही सवाल उसके बढ़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो सलाह लेता है। अपने सक्रिय अपलाइन को साथ ले जाएं तो सवालों के जवाब देने में हमें आसानी होगी। अपलाइन के साथ जब हम रहे तो हम कम बोलें। अपलाइन का परिचय दमदारी के साथ जब यदि हम एडिफिकेशन कराते हैं तो सामने वाले के बहुत सारे सवालों को हम खत्म कर सकते हैं अपलाइन के अचीवमेंट और अपलाइन का एडिफिकेशन कराने से। नोट्स लेते रहें कि किस तरह से, किस सवाल का अपलाइन किस तरह से जवाब देता है। अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह वह अपना काम करके कैसे जवाब देता है, किसी भी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय तक कैसे पहुंचा रहा है। उस अनुभव को आप लें, उस एक्सपीरियंस को आप लें कि किस तरह से हमारा अपलाइन इसको अंजाम दे रहा है, और मिल करके आप सवालों के जवाब दें, ना कि फोन पे जवाब दें। एक बड़ी गलती करते हैं हम कि हम फोनों पे जवाब देना चालू कर देते हैं, और फोनों पे सही सवाल आते ही नहीं है। एक्चुअल में फॉलो पे हर लीडर, हर नया आदमी बचने का प्रयास करता है। तो हमें क्या करना है कि मिलकर के सवालों के जवाब देने। 3 की है जिनका ऑलवेज हमें ध्यान रखना है, एक कॉन्फिडेंस, ऑलवेज स्माइल एंड जोश। तीनों चीज यदि हमारे साथ है तो ऑटोमेटिक उसके बहुत सारे सवाल हम खत्म कर सकते हैं। जब हम कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ जाकर के फर्स्ट टाइम हाथ मिलाते हैं, हम जब भी वो कोई सवाल करे तो खुश हो जाते हैं सबसे पहले। हम यदि जब वो कोई सवाल करे तो उसको जोश में रह करके जवाब देते हैं, मतलब हमारा जो एक्साइटमेंट जो है डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सामने वाले से सवाल करते हैं तो सबसे पहले खुद हताश और निराश हो जाते हैं कि अच्छा सर ऐसे भी हो सकता है क्या, मतलब सामने वाले से ही जवाब मांगना चालू कर देते हैं। नहीं, आपका उसके सवाल के बाद आपकी स्माइलिंग बनी रहनी चाहिए। जैसे आप स्माइलिंग करेंगे फिर उसके बाद आप जवाब भी नहीं देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि कई जगह तो चल भी जाएगा, वो समझ जाएगा कि इसके पास जवाब है। तो ये 3 चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप सवालों के घेरे में आते हैं, सवालों का सामना करते हैं, तो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें, हमेशा आंख से आंख मिला करके रहें, स्माइलिंग ऑलवेज आपके फेस पे रहे, जोश में रह करके आप बात करें, और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप को, अपने ऊपर जो सवाल है उनसे हम अपने आप को बाहर कर पाते हैं। सवाल जो अपने आप से आप हमसे लगातार जो पूछे जाते हैं, हमसे जो 2 सवाल है जो हमेशा पूछे जाते हैं, और वो हमें खुद भी पूछना है हमेशा, तभी हम अच्छे से सामने वाले को जवाब दे पाएंगे। वो ये है कि आपने ये बिजनेस शुरू क्यों किया और आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। ये 2 सवाल का जवाब यदि आपके पास है, और ये दोनों सवाल जब आदमी पहला सवाल करता है, उन दोनों सवालों में यदि ये दोनों चीजें आप क्लियर करते हैं, या जाकर के फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब आप करते हैं
तो आप उस इंट्रोडक्शन में ये दोनों सवालों का जवाब देते हैं तो बहुत सारे सवाल इनडायरेक्टली आप उनके क्लियर कर सकते हैं। जब आप अपना इस बिजनेस का विजन बताते हैं कि बिजनेस सर कितना पावरफुल है, मैंने भी सर आप ही की तरह प्लान देखा था और उसके बाद ये बिजनेस मैंने इसलिए चालू किया, इसलिए चालू किया, इसलिए चालू किया, इसका विजन देखा, इसमें इतने सारे लोगों को ग्रो करता हुआ देखा, ये बिजनेस इतना पवित्र बिजनेस है, इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हम उसके साथ शेयर कर देते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो हम उनको प्लान के बाद या अपने इंट्रोडक्शन में हम क्लियर कर सकते हैं। ये बिजनेस में मुझे अच्छा क्या लगा, नई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना गजब का काम है कि हर व्यक्ति के सामने वाले की रिक्वायरमेंट और जरूरत की चीजें आज हमारे पास हैं। शॉपिंग धरती पे हर आदमी करता है, तो मैंने सोचा कि जब हर आदमी शॉपिंग कहीं ना कहीं से फ्लिपकार्ट, अमेजोन हर जगह से करता है तो हमारे यहां से कर लेगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से जब इन दो सवालों का जवाब जो ज्यादातर हमसे पूछा जाता है, हमारे पास खुद के पास भी अपने आप से भी हमें ये पूछना है और इनका जवाब हमारे पास हमेशा होना भी चाहिए। और जब हम ये सवालों के जवाब देते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब हम उनको ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली उनके बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाते हैं। सवाल जवाब एक नियम है, एक नियम है सवाल जवाब का कि या तो हम दें उसके सवालों के जवाब या फिर कोई और से लेगा। जब कोई व्यक्ति प्लान देख लेता है तो उसके सवाल दिमाग में आना लाजमी है, क्योंकि इतना हमारा प्लान जबरदस्त है कि इस प्लान को देखने के बाद, प्लान को सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में सवाल खड़े ही आते ही हैं, क्योंकि वो इस बिजनेस को लेकर के मतलब थोड़ा एक रात उसको नींद नहीं आती, क्योंकि इतना पावरफुल 2 लाख सप्ते 4 लाख सप्ते का बिजनेस है। तो अपने आप से सवाल तो कर लेगा लेकिन जवाब वो खुद सही नहीं दे पाएगा और किसी तीसरे से पूछेगा तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें उसके सवालों का जवाब समय पे जाकर के हमें खुद को देना है। वो किसी और से पूछे उससे ज्यादा बढ़िया है कि उसके सवालों के जवाब हम खुद क्लियर करें। सामने वाले कुछ सवालों का जवाब देते समय हमें कुछ चीजों का है ध्यान रखना है। सामने वाले को सुने और फिर जवाब दे। कई बार क्या करते हैं हम जाकर के अपनी अपनी गाना शुरू कर देते हैं, पता चल रहा है कि सामने वाले की तकलीफ कुछ और है, हम दवाई कुछ और ही देते जा रहे हैं दबा के, और फिर उसको रिएक्शन ही कर गई। तो सामने वाले की सबसे पहले हम सुने और उसकी असली नस और असली प्रॉब्लम्स को समझ करके उसको उसी प्रॉब्लम का हम जवाब दें, उसी समस्या का हम उसको उसी सवाल का हम जवाब दें जो उसका जेन्युइन उसको सवाल है, जो उसको इस बिजनेस में आने से रोक रहा है। वो कब होगा? जब हम उसको सुनेंगे। कॉमन रेपो, थर्ड पार्टी वीडियो, इनका ज्यादा फायदा लें सवाल में। हम कोई भी वो सवाल करता है तो उसमें हम थर्ड पार्टी का ज्यादा योगदान रहे, वीडियो का ज्यादा योगदान रहे, थर्ड पार्टी का ज्यादा योगदान लें। जैसे किसी व्यक्ति का कोई सवाल आता है कि सर मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा, तो आप उससे इस बात को लेकर के उसको ये ना बोले नहीं सर आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये ना, आप उसके जैसे व्यक्ति की कॉमन रेपो करा दें। कोई आर्मी का है तो आर्मी, देखो सर इसने कर लिया आप क्यों नहीं कर सकते, टीचर है तो सर इसने किया है देखो आप भी कर सकते हो। इस तरह से इसका ध्यान दें। लोक व्यवहार का ध्यान रखें, जरूर लोक व्यवहार जरूर ध्यान रखें। सामने वाले का फर्ज है कि वो कैसा भी सवाल कर सकता है, लेकिन हमें अपनी लोक व्यवहार का, सामने वाले के सम्मान का जरूर ध्यान रखना है। कपल में बैठा करके सवालों के जवाब दे, वरना कई बार क्या होता है कि एक के सवालों के जवाब देने के बाद आपको दोबारा या तो वो मौका ही नहीं देता, अपनी जैसे वाइफ है तो अपने हस्बैंड को मिलवाने का, या हस्बैंड है तो अपनी वाइफ से मिलवाने का, या भाई है तो अपने, लड़का है तो अपने पिताजी से मिलवाने का। यदि हम साथ ही बैठा लेते हैं तो एक साथ ही जवाब देंगे तो उससे हमारे ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। विवाद नहीं करना, जब हम सवाल जवाब करें तो वहां पे विवाद नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं बोलना। सामने वाला बोल रहा होता है तो एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार हम, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ऐसे कंपनी के बारे में कैसे बोल दिया, नहीं एग्रेसिव ना होकर के उसको सुनो। और बस एक चीज है, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, उत्साह में रहो, सामने वाले की खुशी के बारे में बात करते रहो, दुखी नहीं होना, कैसा भी जवाब देता रहो, कैसा भी सवाल करता रहो, और लास्ट में रिजल्ट और अंतिम पड़ाव कुछ भी हो, लेकिन एग्जिट रॉयल होनी चाहिए आपकी। हमें परेशान होकर के निकलना नहीं, उसका एक रास्ता है जो आपको खोल करके निकलना है फ्यूचर में, वो आपके साथ आपकी टीम में जुड़े, वो है कि आप रॉयल एग्जिट करें, उससे जबरदस्त हाथ मिला करके और उसको गले लगा करके कि सर कोई बात नहीं, आज हो सकता है आपकी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस दिन होगी आपकी स्थिति उस दिन ये मेरे नंबर पकड़िए, आप जरूर मेरे से मुलाकात करना। तो इस तरह से जब सवाल जवाब हो फॉलोअप के बाद तो उसमें हमें इन सब चीजों का जरूर ध्यान देना है, क्योंकि हम सवाल जवाब के दौरान बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते, फिर हम चाहे कितना भी अच्छा जवाब दे देते हैं,
तो भी वो व्यक्ति हमें ये अपने आत्मा, दिल में, दिमाग में ये तय कर चुका होता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन नहीं करना। और वो कब होगा? जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सवाल के जवाब सही नहीं दे पाते, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका लोक व्यवहार, आपका मुस्कुराना, आपका उत्साह, ये सब चीजें मैटर करती हैं, है ना। सामने वाले को अच्छे से आपने सुना, ये सब चीजें मैटर करती हैं उसको ज्वाइन करवाने में। तो आप ये जरूर ध्यान दें। उसके बाद जब सवाल जवाब हो, उससे पहले एक नियम है जिसका हम जरूर ध्यान रखें, जिससे आपके सवाल जवाब बहुत ही परफेक्शन के साथ और बहुत ही अच्छे से आप किसी भी व्यक्ति को दे पाएंगे। वो है फील, फेल्ट, फाउंड। ये नियम है, इस नियम को हम जरूर ध्यान रखें। और जब हम इस नियम को ध्यान रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद होने का और किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट होने का चांसेस 0 हो जाता है। फील, फेल्ट, फाउंड, ये क्या नियम है? क्या बोलता है ये नियम? कि जब भी कोई व्यक्ति सवाल करे तो उस सवाल में उसकी सहमति जताइए आप कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील का मतलब, तो उसको इस बात से खुशी होगी कि मैंने सही बोला है। दूसरा होता है फेल्ट, मेरा भी यही मानना था। फिर उसमें आप अपने आप को शामिल कर लीजिए, उसको और ज्यादा खुशी होगी। इन्वॉल्व कर लीजिए कि मेरा भी यही मानना था। और तीसरा आता है फाउंड, लेकिन इस असली जवाब जाएगा उसके पास, लेकिन जब मैंने जाना तो ऐसा नहीं, ऐसा था। जवाब भी दे दिया आपने, उसकी असहमति भी नहीं हुई, उसको दुख भी नहीं हुआ, अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसका एकदम ईगो भी हर्ट नहीं हुआ, उसका हौसला भी बढ़ा, और आपने जवाब का जवाब भी दे दिया। ये नियम हमेशा हम सबको याद रखना है किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले। फील, फेल, फाउंड, इस नियम को जब हम ध्यान रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से विवाद होने का, रिलेशन खराब होने का हमारा कोई चांसेस बनता ही नहीं। अब कुछ सवाल है जो कि आजकल वैसे बहुत कम आते हैं, क्योंकि आज हमारा इतना पावरफुल और आज हमारी कंपनी इस लेवल पर है, आज इतने बड़े बड़े अचीवर्स हैं आज हमारे साथ, और आज सेफसॉफ्ट ने अपने आप को इस जगह पर ले जाकर के स्थापित किया है कि बहुत सारे सवाल आज लोगों के खत्म है जो सेफसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल है जो आते हैं ज्वाइनिंग के समय, उनका जवाब हमको देना पड़ता है, सामना हम सबको करना पड़ता है। ये कुछ सवाल है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन क्या गारंटी है कि नेटवर्क में लोग काम करेंगे, है ना। अगर कंपनी भाग गई तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, ये सवाल का जिनका सामना हमें करना पड़ता है। और इन सवालों, ये सवाल कम आए इसके पीछे मैंने आपको बता दिया है कि आपको कॉन्फिडेंस में रहना है हमेशा। सामने वाले के साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपका कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। और जब ये सवाल आते हैं तो इनके जवाब देने से पहले हमें उस नियम का जरूर पालन करना है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने पूछा, बोला आपसे, सबसे पहला मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, उसको बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, मैं भी ऐसा ही सोचता था क्योंकि मैं भी बहुत बिजी था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में देखा और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, उन बहुत सारे लोगों के बारे में देखा जो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे की आर्मी में अलग अलग जगह पर, बहुत जगह जिनकी 24-24 घंटे की बेचारों की ड्यूटी रहती है, उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रखा है सर। उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस में बड़ी बड़ी कार, लग्जरी कार तक अचीव कर रखी है सर। तो वो लोग जब कर सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सर आप भी कर सकते हैं। दूसरा कि सर समय 24 घंटे ही आपके पास है, 24 घंटे ही प्रधानमंत्री के पास है, 24 घंटे एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति जो इस बिजनेस में उसके पास है। बात यह नहीं है कि समय काम करने के लिए, इस काम के लिए नहीं है, बात यह है कि थोड़ा सा समय का अभी तक आपका मैनेजमेंट नहीं है। अपन दोनों भाई बैठ करके मैं आपका समय का मैनेजमेंट बनवाता हूं सर, आप जरूर इस बिजनेस के लिए, यदि हमने अपने समय को मैनेज कर लिया तो इस बिजनेस के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। तीसरा, इस बिजनेस के लिए आपको 18 घंटे की देने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करके भी इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। चौथा, इस बिजनेस को मैं आपको कोई एक टाइम ड्यूरेशन में करने की जरूरत नहीं होती है कि आपको 8 से 5 की ड्यूटी देनी है। आप सुबह फिरिए, सुबह करिए, दोपहर में फिरिए, दोपहर में करिए, शाम को फिरिए, शाम को करिए, रात को फिरिए, रात को करिए, जब भी आप समय निकालें वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि सर समय, अब ये तो रास्ते समय निकालने के लिए समय निकालना क्यों है, उसके लिए आपको ये तय करना पड़ेगा
कि जो काम जिसमें आप अपना 18 घंटे या 16 घंटे या 12 घंटे आज आप दे रहे हैं, उस समय देने से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, जो इनपुट आप आज डाल रहे हैं उससे आउटपुट क्या मिल रहा है। आज आप 16 घंटे दे करके आप 50,000, 40,000, 30,000 का इनपुट निकाल पा रहे हैं, जो भी है आप जानते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आज 6 घंटे दे करके लोग 2 लाख सप्ते 8 लाख महीने का, 16 लाख महीने का इनपुट निकाल रहे हैं, लाखों रुपए का इनपुट निकाल रहे हैं, विदेश यात्रा का इनपुट निकाल रहे हैं। तो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकाल रहे हैं, ये मैटर करता है। आज जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अगले 30 साल यदि इसी पैटर्न के साथ आपने इतना ही समय डाला तो आपको वही मिलने वाला है जो अभी तक मिला है। लेकिन साथ में आपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को लिया और थोड़ा थोड़ा भी समय डाला तो आने वाले समय में तो पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन समय भी, थोड़ा थोड़ा समय डालने से बड़ा समय एक दिन आपको कमाने का मौका मिलेगा। और ये समय नहीं आने की प्रॉब्लम भी यहीं से ही आपकी खत्म हो सकती है। क्योंकि आज हमारे साथ श्री नरसिंह ग्रेवाल जी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, जिनके पास आर्मी में रहते हुए 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन आज उनके पास 24 घंटा अपने लिए होता है। आज वो 12-12 देशों की यात्रा पे चले जाते हैं एक साथ, और जितना खर्च नहीं करके आते उससे कई गुना पैसा उनके पास उस दौरान अकाउंट में आ रहा होता है। तो इस तरह से हम उनको जवाब दे सकते हैं। दूसरा, मैं बेच नहीं सकता। सबसे पहली चीज धरती पे सर कि आप इस बिजनेस में नहीं होंगे तब भी आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जगह पर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। आप कुछ भी नहीं बेच रहे, आज हम अपने आप, कहीं नौकरी हम कर रहे हैं, हम खुद को बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ आज हम प्रमोट जरूर कर रहे हैं मार्केट में। ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस प्रमोट करने का बिजनेस है। ये बिजनेस या अपॉर्चुनिटी किसी व्यक्ति को देने का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है ये किसी के घर में खुशियां पहुंचाने का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है सामने वाले के सपने बना करके उनको पूरा करवाने का बिजनेस है। ये किसी चीज को बेचने का बिजनेस नहीं है। बेचने का बिजनेस क्या होता है कि आप जब कोई भी पैसा लगा करके सामान खरीदते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह तय करते हैं, या आप डोर टू डोर जाते हैं और सामान लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये सामान लीजिए, इसको बेचना बोलते हैं। हमारा काम प्रमोट करने का है। ना आपको सामान खरीदना होता है, ना आपको शोरूम खरीदना होता है, ना स्टॉक बनाना होता है, ना सामान को लेकर के चलना होता है। आपको एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्रमोट करना होता है। सामने वाला खुद जाकर के वेबसाइट से परचेज करता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको इस तरह से इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं और सामने वालों को इस सवाल से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मैं पैसे नहीं मांग सकता, बिल्कुल नहीं मांगना सर। पैसे मांगने ही क्या है, हमें इस बिजनेस में सामने वाले की इच्छा शक्ति को जगाना है। हमें सामने वाले व्यक्ति के ड्रीम जगाने हैं। हमें सामने वाले व्यक्ति का वाई क्लियर करना है। हमें सामने वाले व्यक्ति को यहां से मिल क्या सकता है वो बताना है। सामने वाले व्यक्ति अपने आप परचेज कर लेगा, रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। जब सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मुझे वहां जाने से ये हासिल होगा, जब उसका ये क्लियर हो जाता है तो आदमी यात्रा दूरी तो खुद तय कर ही लेता है ना। तो सामने वाले व्यक्ति से हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। सामने वाले व्यक्ति को हमें इस बिजनेस से मिल क्या सकता है, उसके क्या क्या ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। और उसके बाद हम उस व्यक्ति को इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए हम उसको ये जरिया बता सकते हैं कि सर आप इस वेबसाइट पे जाके एक प्रोडक्ट परचेज करके आप यहां से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पैसे मांगने का ये बिजनेस है ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी देने का, सामने वाले के ड्रीम को पूरा करवाने का करवाने का ये बिजनेस है। तीसरा, चौथा, मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं नेटवर्क में लोग, मेरे नेटवर्क में लोग जुड़ेंगे या काम करेंगे। वैसे तो सर देखिए गारंटी किसी चीज की होती नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये विश्वास श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने किया था, आज उनकी इतने की टीम है। ये विश्वास आज हमारे उस डायमंड लीडर्स ने किया था, उसकी इतने की टीम है। ये विश्वास योगेश यादव जी ने किया था, आज उनकी लाखों की टीम है। देवेश शर्मा जी ने किया था, उनकी लाखों की टीम है। सुनील लाल जी ने किया था, लाखों की टीम है। माधव सर ने किया था, उनकी इतने की टीम है। जसवीर सर ने किया था, उतने की टीम है। विकास जी ने किया था, पवन जी, सबका एग्जाम्पल देखा, आज उनकी टीम। पहले दिन उनको भी हो सकता है ये बात का भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने इस काम को चालू किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी टीम बनी कि नहीं बनी। सामने वाला बोलेगा यस बिल्कुल बनी। तो आप भी जब चालू करेंगे तो क्या धरती पे आपके हिस्से के लोग भी बचे कि नहीं बचे जो आपके साथ आकर के आपके साथ काम करेंगे। लेकिन आएंगे किसके साथ, जो खुद ज्वाइन करके काम करना
चालू करेगा। भगवान ने धरती पे हर आदमी का हिस्सा दे रखा है, बशर्ते उस हिस्से को लेने के लिए हम आगे बढ़े, हम शुरुआत करें। हमारे साथ लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन करना चालू कर देंगे। दूसरी चीज, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, आपको लोगों को ज्वाइन शुरुआत में करवाना ही नहीं। हमारा एक सिस्टम है कि आप संडे के प्लान में लेकर के आइए, आप हमारा सहयोग लीजिए शुरुआत के। जब आपकी शुरुआत में 10 20 50 की टीम बनेगी तो उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, और आपका काम है लोगों को मुलाकात करवाना, उनको समझाना, और इस बिजनेस में लाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसमें आपके विश्वास की जरूरत पड़ेगी, आपकी टीम पक्का बनेगी। आपसे कमजोर कमजोर लोग, ऐसे ऐसे लोग जो अंडे की रेडी लगाते थे, पानी के पतासे की रेडी लगाते थे, रफू करते थे, टेलर थे, दूध की डेयरी चलाते थे, कम पढ़े लिखे थे, देखिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीम बना दी। अपंग थे, छोटी हाइट के थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीमें बना दी, आपकी भी टीम बनेगी। तो ये सब चीजों का सवाल आप जवाब आप जरूर दे, लेकिन एक ही चीज बोल करके दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने काम किया तो देखो मेरी भी आज 20 की टीम बन गई, मेरी भी आज 50 की टीम बन गई, मेरी भी आज 100 की टीम बन गई। अगर कंपनी भाग गई तो कंपनी ने काम नहीं किया, तो ऐसे वैसे ये सवाल आजकल आता नहीं है, खत्म हो गया। पहले बहुत आता था, क्योंकि अभी उसको लीगलिटी समझाइए, गाइडलाइन में आ गई है, कानून बन गया है, ये सब चीजें हमारी कंपनी पूरा नीति नियम के हिसाब से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है, ये समझाइए। दूसरा, एक बेसिक बात कि भागती कौन सी कंपनी है जहां मनी सर्कुलेशन होता है, जहां चिट फंड होता है, जहां पैसे लगाए जाते हैं, पैसे लगा करके 2 3 गुना 4 गुना करने की बात की जाती है, वहां पे कंपनी भागती है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैसे देता है, उसको उस पैसे की वैल्यू ऑफ मनी मिल जाती है, उसके बाद उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, काम करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसको पैसे की वैल्यू ऑफ मनी जरूर मिल जाती है, तो फिर कंपनी क्यों जाएगी। कंपनी पहले दिन भी पैसे का सामान दे रही थी, आज भी पैसे का सामान दे रही है, पैसे का सामान से उसको पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, आज भी प्रॉफिट हो रहा है, और सामान पहले भी बिक रहा था, सामान आज भी बिक रहा है, ना पहले गई ना आज जाएगी। कंपनी आज 22-23 साल से चल रही है, और ये लगातार हजारों साल तक चलती रहेगी, क्योंकि इसने अपने आप को साबित कर दिया है। दूसरा, जाने वाली जो कंपनी होती है वो साल 2 साल 3 साल में अपना जो भी कुछ है उसको इकट्ठा कर लेती है, लेकिन इस कंपनी ने 23 साल चल के साबित किया है कि जाने के लिए नहीं, रुकने के लिए, और करोड़ों लोगों का जीवन बदलने के लिए हम इस मार्केट में आए हैं। तो इस तरह से आप उसको विश्वास दिला सकते हैं। जीवन साथी मना कर रहा है, पिताजी मना कर रहा है, उत्पाद महंगे हैं, ये बेसिक से सवाल है, और जीवन साथी मना कर रहा है, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि आप कपल में उसके सवालों का जवाब दीजिए। फिर भी यदि आप अकेले में देते हैं और ये जवाब आता है, तो आप उनके जीवन साथी को साथ बैठा करके दोबारा सवालों के जवाब दीजिए, और फिर भी ऐसा नहीं होता तो उसको ये समझाइए कि जो भी काम हम इसमें करेंगे और जो भी कल को खुशियां होंगी, उन खुशियों में आपके जीवन साथी का भी उसमें हिस्सा होगा, वो भी आज उनका भी सपने पूरे होंगे, उनके भी ड्रीम पूरे होंगे। वो भी ये चाहते हैं कि आज जो आपकी इनकम है वो इनकम बढ़े, आज वो भी ये चाहते हैं कि उनको जो आप गिफ्ट दे पाते हैं वो गिफ्ट का साइज और गिफ्ट की जो वैल्यू है वो और ज्यादा हो, उनकी एमआरपी और ज्यादा हो, आप उनको बड़े गिफ्ट दे पाए। आज जहां उनको आप घुमाना चाहते हैं वो भी ये चाहते हैं कि आप उनको बड़ी बड़ी जगह, विदेश यात्रा तक और बड़ी बड़ी जगह घुमाने के लिए ले जाएं, 5 स्टार होटलों में उनका स्टे करवाएं, वो सब चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मना इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बिजनेस नहीं देखा, आपने देखा है। डिसीजन आप लेते हैं तो कल को जो खुशियां मिलेंगी वो खुशियां उनको भी मिलेंगी, और एक दिन उनको प्राउड होगा। ऐसा मेरे साथ भी था, लेकिन जब हमने काम करना चालू किया और धीरे धीरे उनको फिर हमारे काम करने से उनको भी विजन मिला, उनको भी खुशियां मिली, तो उन्होंने ना कि मना करना, हमारा साथ देना चालू किया। शुरुआत में ये होता है, लेकिन आप काम चालू करिए, एक दिन उनका साथ मिलेगा इस बिजनेस में। आप मना करने की बात कर रहे हैं, पिताजी मना कर रहे हैं, कोई भी काम बताइए सर आप आज से पहले कि पिताजी सिर्फ हमें बड़ा करने का काम करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, पिताजी की सिर्फ एडवाइस होती है। डिसीजन एज ए मैच्योर हमारा खुद का होता है। कितने काम आज तक हमने ऐसे किए हैं जो पिताजी से पूछ के किए हैं, बहुत सारे गलत काम है, बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति पे हमें ब्लेम करना है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिन डिसीजंस में हम ये नहीं चाहते थे कि हमें इसमें पिताजी को पता चले। बहुत बार बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, कभी पिताजी से पूछ के नहीं पीते। बहुत सारे लोग ड्रिंक करना चालू करते हैं, कभी पिताजी से पूछ के नहीं करते। बहुत सारे काम हम जब ऐसे करते हैं जिनमें हम पिताजी से नहीं पूछते, जो गलत होते हैं, तो इस अच्छे काम के लिए क्या आप चालू करके और पिताजी को प्राउड महसूस करवाएं, ऐसा आप कर सकते हैं।
मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने काम करके दिखाया। पहले दिन मेरे भी पिताजी मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उनको डर होता है, उन्होंने हमें पढ़ाया है कि हम एक अच्छी नौकरी करें, हम किसी भी परमानेंट एक इनकम में जाएं। लेकिन जब हमने उनको समझाया, उनके थोड़ा सा विपरीत जाकर के हमने अपना खुद का डिसीजन लिया, क्योंकि जीवन अपना है, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, जीना अब हम है। उनका समय था, उन्होंने जैसे भी इस जीवन को जिया, लेकिन अभी जीवन हमें जीना है। आने वाले समय में बच्चों की डिमांड्स जो बढ़ने वाली है वो हमारे से बढ़ने वाली है, सपने बड़े हो रहे हैं बच्चों के, वो पूरे हमें करने हैं, स्कूलों की फीस बढ़ रही है वो हमें भरनी है। हाँ, बच्चे यदि हमसे कोई डिमांड करेंगे कहीं घूमने फिरने की तो हमें करने हैं। आज लाइफ स्टाइल बदल रही है, उस लाइफ स्टाइल के लिए बदलने के लिए पैसा चाहिए, उसको हमें पूरा करना है, पिताजी को नहीं करना। तो सर डिसीजन आप लीजिए, पिताजी ऑटोमेटिक जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उत्पाद महंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मेरा भी यही मानना था। लेकिन जब मैंने इन उत्पादों की क्वालिटी को समझा, इनकी अंदर जो क्वालिटी है, जो इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट जो दिए गए हैं, वो जब मैंने समझे, ये कैसे तैयार किए गए हैं, जब मैंने उनको समझा, तो मुझे पता चला कि सर ये महंगे नहीं है, एक्चुअल में इनकी हमें नॉलेज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये आप कब बोलेंगे, जब आप किसी से कंपेयर करेंगे। आज आप हमारे प्रोडक्ट को किसी भी चीज से, आप अमेजोन पे जाके किसी भी जगह पर जाकर के आप कंपेयर करके देखिए, हमारे प्रोडक्ट आपको कतई महंगे नहीं लगेंगे। तीसरी चीज, ये महंगे नहीं है, हमने आज तक इनका इस्तेमाल और यूज नहीं किया है, इसलिए हमें महंगे लग रहे हैं, वरना इससे भी बहुत कई गुना ज्यादा महंगे। आज रेमंड्स का सूट आपको 3700 रुपए में एक सूट मिलता है। क्या लगता है कि क्या सूट की कीमत लास्ट 3700 रुपये होगी क्या? आज 50-50 हजार के सूट, 1.5 लाख के सूट हैं जो आज सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं। बात ये नहीं है कि महंगे, बात ये है कि आज तक हमें इनके बारे में पता नहीं है, हमने इनको यूज नहीं किया है, इसलिए हम इनको महंगा बता रहे हैं। ये महंगे नहीं है सर, सस्ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर एक सूट या एक प्रोडक्ट आज से पहले मैंने खरीदा, और इसको खरीदने के बाद आज मैंने 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या 50,000 रुपया, जितना भी आपने कमाया, वो आप बताइए उसके सामने अपनी टेस्टिमनी, मैंने इतना कमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मार्केट से सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा? ये बहुत सस्ता है सर। जब आप एक बार शॉपिंग करने के बाद इस बिजनेस से आने वाले समय में करोड़ों रुपया कमाएंगे, तो ये आपको फ्री में हो जाएगा, ये आपके लिए ना के बराबर हो जाएगा। आप इस बिजनेस में एक एंट्री करने का, ये प्रोडक्ट परचेज करना एक जरिया है। आप इस बिजनेस में आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, 3 आदमी की ज्वाइन करवाते हैं, आप थर्ड बुलसाई करने के बाद आपका यहाँ पे 6,000 का चेक बन जाता है, हो गया सस्ता। ऐसे कई तरीके आप उसको प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए समझा सकते हैं, और उसको कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आज कंपेयर वाइज भी आज हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। उनको क्वालिटी समझा करके उनके दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर सकते हैं कि यदि थोड़ा कुछ महंगा भी है तो क्वालिटी है। एक 10 लाख की कार आती है, एक 1 करोड़ की कार आती है कार ही, लेकिन किसका पैसा है? क्वालिटी का पैसा है, सुविधाओं का पैसा है, कार ही है। तो ये चीज हम उनको समझा सकते हैं। एक है BMW और एक है मारुति, दोनों में फर्क है। तो ये बात बोल के उनको हम समझा सकते हैं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने जाना कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे क्या मैं एक अच्छी कार ले सकता हूं, जिस काम को क्या मैं कर रहा हूं क्या उससे मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, क्या मैं जिस काम कर रहा हूं उससे विदेश घूम सकता हूं, क्या मैं जिस काम को कर रहा हूं उससे अच्छी डिवाइस से खरीद सकता हूं, अच्छा लैपटॉप खरीद सकता हूं, अच्छा मोबाइल खरीद सकता हूं, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे अच्छा घर बना सकता हूं, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे मैं 16 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। तो ये जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैसों की जरूरत नहीं है आपको। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आज उस नौकरी से आपको 30,000 रुपया मिल रहा है सर, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है आपको ज्यादा मिल रहा हो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 30,000 रुपया मिल रहा है। यदि कल को उस नौकरी में आपका इंक्रीमेंट लगाया जाए 20,000 रुपये, तो आप क्या मना करेंगे? सामने वाले क्या बोलेगा? बिल्कुल नहीं करूंगा मना। तो अभी तो आप कह रहे थे मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब यह है कि सर आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना चाह रहे हैं। आप सर पैसे धरती पे हर आदमी को जरूरत है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से जरूरतें बढ़ रही है, जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है, जिस हिसाब से बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। जिस हिसाब से घर में 10-10 बिल आ रहे हैं, हर आदमी को जरूरत है, हर आदमी कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा है। लेकिन हमें पैसों की तो जरूरत है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बिना कुछ करे पैसा चाहते हैं। सर आपके सामने बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इस काम में करिए। आपको कहीं भी किसी भी जगह आपको इंक्रीमेंट के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस काम को करके आने वाले समय में जितना आप अपने काम से कमा रहे हैं, इस काम से आप टैक्स पे कर सकते हैं। यदि आप सोच के देखिए, यदि आज आप 30,000 कमा रहे हैं, अगले 2 साल बाद आपके पास 2 लाख रुपया सप्ताह है, तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा या खराब होगा? बोले बिल्कुल अच्छा होगा। तो आप सर करिए इस काम को, आइए मिल करके करते हैं। तो पैसों की जरूरत सबको है, आदमी बचने का प्रयास करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट और जरूरतों को याद दिलाइए, उसकी ड्रीम लाइफ को याद दिलाइए कि आपको पैसे क्यों जरूरत है, आपको कहां किस जगह पे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कब कब आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आज नहीं हो जरूरत आपको, लेकिन आने वाले समय में आपको कहां का रिक्वायरमेंट होगी। जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, जब अपने बच्चे के लिए इंजीनियरिंग के लिए 30 लाख रुपया देना पड़ेगा, उनको आप विदेश पढ़ाने की प्लानिंग बनाएंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी सर। इसलिए आपको यह काम करना है। मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। प्रमोट करना दुनिया का सबसे बढ़िया काम है सर, ये प्रतिष्ठा वाला लोगों का काम है, ये अच्छे रेपुटेड लोगों का काम है, जिनकी मार्केट में एक सर्किल है, मार्केट में लोग जानते हैं, मार्केट में लोग मानते हैं, ये काम उन्हीं का है सर। और प्रमोट करना यदि प्रतिष्ठा का काम नहीं है, तो फिर अमिताभ बच्चन गलत है सर, फिर सलमान खान भी गलत है, फिर विराट कोहली गलत है, फिर महेंद्र सिंह धोनी गलत है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये काम प्रमोट करने का कर रहे हैं। तो ये प्रतिष्ठा वाले हैं कि नहीं? तो जब 1 रुपए का नवरत्न तेल का पाउच अमिताभ बच्चन की प्रतिष्ठा को सूट कर सकता है, तो क्या भागवत गीता, श्रीमद भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, डिनर सेट, स्मार्ट स्टार, लगेज, सूट, ये अच्छी अच्छी चीजें क्या आपकी प्रतिष्ठा को सूट नहीं कर सकता? जब इतने बड़े आदमी को 1 रुपये का नवरत्न सूट कर सकता है, तो श्रीमद भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, यह आपकी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करेगा क्या सर? ये एक बहुत ही पुण्य का काम है सर, और पुण्य के साथ साथ पैसे भी आप यहां से कमा सकते हैं। मैं संतुष्ट हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं भी ऐसे ही मानता था अपने आप को कि ठीक है, मैं 20-30 हजार की नौकरी कर रहा हूं, मैं इसमें हूं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और मेरे जैसे काबिल, मेरी जितनी काबिलियत वाले लोगों को, मेरी जैसी नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के साथ मैंने एक्स्ट्रा 50,000 रुपए कमाते देखा, 1 लाख रुपए कमाते देखा, उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल को बदलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और संतुष्ट हमें होना नहीं चाहिए जीवन में कभी भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी मुकेश अंबानी आज भी संतुष्ट नहीं है, अमिताभ बच्चन आज भी संतुष्ट नहीं है, विराट कोहली आज भी संतुष्ट नहीं है, सचिन तेंदुलकर आज भी संतुष्ट नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग बड़े और महान बने हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं हुए हैं, और हमें भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप तो संतुष्ट हो जाएं, मान लेते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में अपने इस संतुष्टि का जवाब अपने बच्चों को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने परिवार को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने समाज को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने रिश्तेदारों को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आप संतुष्ट नहीं हुई है सर, आप संतुष्ट नहीं है, मुझे भी पता है। आपको कोई आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए आपकी मजबूरी थी संतुष्ट होना, आपके जीवन में कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया। लेकिन अब आपकी मजबूरी नहीं है, अब आप उस संतुष्टि से बाहर निकलिए। आपके पास मां समुंदर है सेफ शॉप के रूप में, और आप यहां से जाकर के अपने सभी सपनों को पूरा करिए। रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ था सर वो असफल हो गया, वो असफल हो गया, उसको आप समझाइए कि बिल्कुल सर दुनिया का ऐसा काम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इन कामों में बहुत लोग असफल हुए, मेरे भी सामने आए थे। लेकिन जब मैंने जाना कि धरती का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट और ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पे लोग असफल नहीं होते। कितने लोग एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, क्या सब डॉक्टर बन जाते हैं? कितने लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, क्या सब बन जाते हैं? कितने लोग दौड़ लगाते हैं, क्या सब फौजी बन जाते हैं? हर जगह लोग असफल होते हैं। कितने लोग क्रिकेटर बनने की प्लानिंग बनाते हैं, सब बन जाते हैं? कितने लोग एक्टर बनने के लिए निकलते हैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे, क्या सब एक्टर बन जाते हैं? बात यह नहीं है कि लोग असफल हैं, बात यह है कि हम देख किनको रहे हैं सर।
आज हमारे इस बिजनेस में मैं आपको असफल लोग नहीं गिना सकता, मैं आपको सफल लोग बता सकता हूं, और हर प्रोफाइल और हर प्रोफेशन का आदमी सफल हुआ है ये मैं आपको समझा सकता हूं। आप उसको सफल लोग बताइए, वो असफल लोग बताएगा, आप उनको सफल लोग बताइए, आप उनका इंट्रोडक्शन सफल लोगों से करवाइए। और एक चीज और बताइए उनको कि सर आपके घर में छोटा बच्चा है, बोला हाँ है। आप उसको स्कूल भेजते हैं, बोला हाँ भेजता हूं। आप उसको क्या कह के भेजते हैं, आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना है या बैक बेंचर बन बता लास्ट में बैठना है जाकर के, बोला मैं तो ये बोलता हूँ सबसे आगे बैठना है। बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, क्या आप उसको बोलते हैं कि आपको ऐसा बनना है, देखो ये मेरिट में आ गया, देखिए ये आईएएस क्वालिफाई कर गया, ऐसा बोलते हैं? या आप उसको ऐसा बोलते हैं कि देखो ये है ना 10वीं में इस बार 5वीं बार है, इसका जैसा बनना है, कितना मजबूत आदमी एक ही जगह रुका हुआ है, ऐसा बनना है? ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि ऐसा बनना है। तो अपने बच्चों को जब आप सफल लोगों से कंपेयर करवाते हैं, सफल लोगों का जैसा बनना चाहते हैं, तो फिर आप असफल लोगों को क्यों देख रहे हैं? आप भी सफल लोगों को देखिए और आप खुद अपने आप को सफल बना करके दिखाइए। और जब एक टापू पे एक पेड़ उग सकता है तो हजारों उग सकते हैं। हमारे यहाँ तो हजारों पेड़ उग चुके हैं, आप भी उस टापू पे अपने आप को ला करके उन उगने वाले हजारों पेड़ों में आप भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आप इस तरह से उसको सब जवाब दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक सवाल थे जो एक रोटेशन में हमारे सामने आते हैं। बाकी ऐसे इतने ज्यादा सवाल आते नहीं है, और फिर भी कुछ ऐसे सवाल जो कि हम जवाब लेना चाहते हैं, तो इस प्रगति सूत्र बुक को जरूर पढ़िए, जहां 60 सवालों के जवाब इसमें दिए हुए हैं। इसको साथ रखिए हमेशा, इस किताब को पढ़ करके उनके जवाब ढूंढिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि इस किताब को हमेशा साथ रखिए। कोई भी व्यक्ति कोई सवाल करे तो उस सवाल को निकाल करके उसको खुद को पढ़वा दीजिए कि साहब ये पढ़ लीजिए आप इसका जवाब। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस में रहिए। मैं लास्ट में यही बात बोलूंगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जोश, आपकी चेहरे की स्माइलिंग सामने वाले का जवाब खत्म कर देगी। मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसा कई बार हुआ कि मेरे टीम के लीडर शुरुआत में मेरे को लेके जाते थे, सर एक व्यक्ति है जो 10 सवाल है उसके कम से कम, और वो बोल रहा है तेरे सीनियर से मिलवा, मेरे को 10 सवाल करने हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बोला मैं उसके साथ जाता था, और जाकर के जैसे ही मैं उसको हाथ मिलाता था, वो बोलता था सर कैसे हैं, मैं उसको बोलता था एकदम सर जबरदस्त, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिंदास, झकास, जबरदस्त, और खुश हो जाता था, सर मिलके बहुत अच्छा लगा, सर आप बड़े स्मार्ट हैं सर, उसकी 2 तारीफ करता था। उसके 10 में से 8 सवाल के गायब ही हो जाते थे। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जोश, आपके चेहरे की स्माइलिंग सामने वाले के सवाल बढ़ाएगी और कम करेगी। वो कैसी है, वो है या नहीं है, ये तय करेगी कि सामने वाला किस तरह के सवाल करेगा, सेंस वाले करेगा या नॉन सेंस वाले करेगा। तो आप पर, हम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी मुलाकात और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है, इस बात पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और फिर भी हम सेल्स के प्रोफेशन में है, हमें तैयार रहना है सवालों का जवाब देने के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयार करना के लिए एक ही जरिया है कि आप प्रगति सूत्र को पढ़िए, इसमें सवालों के जवाब है सारे, और इनको पढ़ करके इनका इस्तेमाल करके आप अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। बस इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। कोई समस्या नहीं है जिसका धरती पे समाधान नहीं है। याद रखें, दुनिया में जो भी प्रश्न बने उनके उत्तर जरूर हैं, या तो आपके पास मिलेंगे, या प्रगति सूत्र में मिलेंगे, या अपलाइन के पास मिलेंगे। लेकिन 3 तरह का संवाद होता है, तर्क, वितर्क, कुतर्क। हमें तर्क के साथ बात करनी है, वितर्क कुतर्क नहीं करना है। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरे नहीं, मिलते रहे, आज नहीं तो कल उनको समाधान मिल ही जाएगा। ना कुतर्क वाले लोगों से ज्यादा मिलना है वितर्क कुतर्क वालों से, ना हमें कुतर्क वाले लोगों से कुतर्क करना है। हमें जेन्युइन सवालों का जेन्युइन जवाब देना है, और उसके साथ हमारा रिलेशन बना रहे, इस तरह से हमें करते रहना है। हाँ, इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार ये जो काम है, ये सवालों का जवाब देना, उसके लिए हमें तैयार करना, ये प्रैक्टिसिंग है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन परफेक्ट। हमें परफेक्ट बनाने में हमें प्रैक्टिस लगेगी। लगातार लोगों के बीच में, ना कोई किताब, ना कोई ऑडियो वीडियो समझा सकता, जो लोगों के बीच में जाकर के हम सीखते हैं, वहां जब जाएंगे तरह तरह के सवाल आएंगे, मिस्टेक्स होंगी, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, प्रैक्टिस से मिस्टेक्स रिड्यूस होती हैं, प्रैक्टिस करने से हार्डवर्क और प्रैक्टिस करने से सब्स्टिट्यूट निकलते हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम सीखते हैं। लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लगातार बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। विदाउट मतलब वी कैन अचीव नथिंग विदाउट कंटिन्यू एफर्ट। कंटिन्यू प्रैक्टिस से हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। परफेक्शन भी हमारे अंदर जो आएगा प्रैक्टिस से आएगा। रेगुलर प्रैक्टिस हमें हेल्प करेगी सक्सेसफुल होने के लिए। प्रैक्टिस ही हमें
बेटर करेगी अच्छा करने के लिए। जैसा कि आपको लगता है ना मेरा अपलाइन अच्छा जवाब देता है, मेरे अपलाइन के पास हर सवाल का जवाब होता है, वो अपलाइन पैदा होने से नहीं दे रहा है, वो इस बिजनेस में आने वाले दिन से नहीं दे रहा है, उसको अच्छा बनाया है उसकी प्रैक्टिसिंग ने, उसको लगातार फील्ड में जाने से। लगातार जब हम फील्ड में जाएंगे, रोजाना काम करेंगे, डेली जाएंगे, तो हम यहाँ पर परफेक्ट बन जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मुलाकातें ही लोगों को सवालों का जवाब देंगी। आप एक फर्स्ट मुलाकात करेंगे, आपकी अचीवमेंट ही उसके सवालों का जवाब बन जाएंगी। तो लगातार करते रहिए, लगातार चलते रहिए। इतिहास लिखने के लिए इस बिजनेस में आए, इतिहास मिलकर के लिखना है। और ये एक हमारी इस जर्नी, हमारी इस यात्रा का एक पड़ाव है, ये सवाल पड़ाव है, इनसे हमें आगे बढ़ते रहना है। जैसे हम जब कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में कोई स्टेशन आता है तो स्टेशन नहीं हट सकता, हमें ही उस को क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे ही जब यात्रा को कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ सवाल है जिनका सामना होता रहेगा, घबराना है नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन करना नहीं है, जोश में रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। जवाब आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, रॉयल एग्जिट के साथ आपको वहां से निकलना है और अगले के पास जाकर के अपनी नई तैयारी के लिए, नए काम करने के लिए, नए लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए हमेशा तैयार रहना है और पिछले वाले का लगातार हमें मुलाकात करके फॉलो करते रहना है। इसी तरह से हमारी एक दिन बड़ी टीम बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब 2 की बनी, कब 2000 की, कब 2 लाख की और कब 2 करोड़ की बन जाएगी। तो लगातार चलते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके बहुत बहुत साथ है। जिंदगी के जुनून को जवानी के साथ जोड़ दो, इस दुनिया में कामयाबी की कहानी छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद।